योगा वर्सेस जिम और एक्सरसाइज। अगर आप भी खुद को फिट बनाना चाहते हैं और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपको योगा की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या फिर जिम जाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन दोनों ही फिटनेस फॉर्म के अपने अलग अलग फायदे हैं। तो अगर आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए, यानी डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है। क्या आपको एक मस्कुलर बॉडी बनानी है, वेट लॉस या वेट गेन करना है, या फिर आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टेमिना बिल्डअप करना चाहते हैं, या फिर आप ओवरऑल फिटनेस के बारे में सोच रहे हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और योगा एंड जिम के बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस को देखते हैं, जिसके बाद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। दोस्तों, योगा और जिम दोनों ही हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक हमें जवान बनाए रखने में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, किडनी, हार्ट और लंग्स के लिए भी फायदेमंद होता है। अब अगर हम बात करें जिम में कराए जाने वाले वर्कआउट के बारे में, तो यहाँ बेसिकली दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। पहला कार्डियो वर्कआउट और दूसरा मस्कुलर एक्टिविटी। कार्डियो वर्कआउट के अंदर साइकिलिंग करना, ट्रेडमिल पर भागना और स्किपिंग करने जैसी चीजें आती हैं, जबकि मस्कुलर एक्टिविटीज में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है जहां वजन उठाना होता है। वहीं दूसरी तरफ योगा एक तरह का अभ्यास है जिसमें आपको अलग अलग तरीके से बॉडी पोस्चर में योग करना होता है, जो कि आपके लिए आरामदायक हो और जिसे आप लंबे समय तक कर सके। अब बात आती है योगा और जिम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस यानी पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिम हर कोई नहीं कर सकता, जैसे बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हो, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द। ऐसे लोगों के लिए जिम उतना कारगर नहीं होगा, जबकि योगा हर कोई कर सकता है, हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि योगा से कई सारी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब दूसरा डिफरेंस यानी पॉइंट नंबर 2 ये है कि जिम में वर्कआउट करने से आपका शरीर मजबूत बनता है, जबकि योगा से शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी मजबूत होता है। जैसे आजकल लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो योगा से इन सारी प्रॉब्लम्स को भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो जिम में एक्सरसाइज करते वक्त क्योंकि हमें बहुत एक्टिव होकर हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है, इसीलिए कई बार यहाँ इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जबकि योगा बहुत ही शांति से, आराम से करने वाला प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिम हमारे शरीर के स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करता है, जबकि योगा हमारे शरीर के सभी सिस्टम पर काम करता है। यही कारण है कि योगा हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। योगा हमेशा खाली पेट की जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि जिम और एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा प्री वर्कआउट मील लेना जरूरी होता है। यानी अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेना है। अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हो तब जिम करते वक्त आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। योगा करने के बाद हम काफी एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड फील करते हैं, जबकि जिम और एक्सरसाइज के बाद हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और भूख ज्यादा लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगा में हम कैलोरी कम खर्च करते हैं, जबकि जिम और एक्सरसाइज करते वक्त हमारी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। योगा करने के लिए हमें सिर्फ एक मैट की जरूरत होती है और हम छोटी सी जगह पर ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जिम और एक्सरसाइज करने के लिए हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होता है और कई सारे सामानों की भी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। योगा में कई सारे आसन ऐसे होते हैं जहां हमें सांसों पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जिससे हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है, जबकि जिम का सांसों से कोई लेना देना नहीं होता। पॉइंट नंबर 9, योगा करते वक्त हम अपने शरीर की मांसपेशियों को खींचते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, जबकि जिम में वर्कआउट करते वक्त हम वजन उठाते हैं, जिस वजह से हमारी मांसपेशियां फूलती है। यही कारण है कि योगा करने वालों का शरीर कोमल और जिम करने वालों का शरीर कड़क होता है। पॉइंट नंबर 10, योगा में हमें अपने शरीर के वजन का ही इस्तेमाल करना होता है, जबकि जिम में हमें वजन उठाना पड़ता है। दोस्तों, मसल गेन करना और मसल्स में स्ट्रेंथ होना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप जिम जा रहे हैं और
वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें। वजन उठाते वक्त हमारे ज्वाइंट्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है और धीरे धीरे हमारे ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलाइजेशन कम होने लगती है। इसीलिए वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको योगा और स्ट्रेचिंग भी जरूर करनी चाहिए ताकि आपके ज्वाइंट्स को स्ट्रेंथ मिल सके। और एक तरफ जहां वेट ट्रेनिंग करने से आपके ज्वाइंट्स वीक पड़ रहे थे, वहीं योगा आपके ज्वाइंट्स को रिपेयर करने का भी काम करेगा। इसीलिए जिम के साथ साथ योगा करना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी फिट बन सके। अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो जहां आपको एक एस्थेटिक लुक मिल सके, वेट लॉस या फिर वेट गेन करना चाहते हो, तब आपको डेफिनेटली जिम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहां आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जनरल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी चाहते हो तब आपको योगा करना चाहिए। जाते जाते मुझे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का एक कोट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है कि अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डेफिनेटली कैरी अ वीक बॉडी बट अ वीक माइंड कैन नॉट कैरी इवन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। जिसका मतलब है कि एक मजबूत दिमाग कभी भी एक कमजोर शरीर को ढो सकता है, लेकिन एक कमजोर दिमाग कभी भी एक ताकतवर शरीर को नहीं ढो सकता। तो इसीलिए सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।